नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 44 पर आ गए हैं और जो आपका ऑनलाइन टेस्ट 29 लिया गया था और उसी टेस्ट का सलूशन करेंगे। अगर कोई वो टेस्ट नहीं दे पाया हो, चूँकि हमारे यहाँ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं अभी, तो जो लोग वो टेस्ट 29 वाला टेस्ट नहीं दे पाए हों, उनके लिए एक सुविधा रहती है कि इस वीडियो के जो भी आपका सलूशन होगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस टेस्ट की लिंक प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, जैसे ही ये सेशन समाप्त होगा आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी और उस लिंक के माध्यम से आप वापस से ये वाला टेस्ट या जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप टेस्ट के माध्यम से खुद से सॉल्व करके अपना असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक हम लोगों ने लिया हुआ है ये है 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और प्रीवियसली हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने DCS DRS और कुछ बेसिक लेवल का लाइन के बारे में आइडिया देखा हुआ था। आज हम लोग प्रॉपर लाइन और प्लेन के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एकदम आप पूरी डेडिकेशन के साथ जुड़ जाइए और अगले जो भी 1 घंटे सवा घंटे जो भी क्लासेस चलेंगी उसमें आप अपने आप को पूरा डिवोट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर दें। ठीक है, और भाई ये इतने इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिए जा रहे हैं। ठीक है, और तो अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो उनके लिए बता दूं कि जो हमारा फ्री ऑनलाइन टेस्ट आयोजित होता है उसके लिए आपको ये स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिख रही हैं ये फॉलो करना होगा। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से कर सकते हो या सिंपली प्ले स्टोर पर जाके आप कृष्णा दुबे एजुकेशन ये सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके का लोगो आपको दिखेगा और फिर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ऐप को जैसे ही आपने डाउनलोड किया तो सारा प्रक्रिया करने के बाद आपको होम पेज पर ऐप के सबसे ऊपर आपको 3 हॉरिजेंटल लाइंस दिखेंगी, उसको क्लिक करोगे तो वहीं आपको एक फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। टेस्ट शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में ही एक्टिव रहता है। ठीक है, उस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो ही वो शो होगा हमेशा के लिए आपके ऐप में, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, और अगर आपने ऐप अनइंस्टॉल कर दिया या आप जनरली आपने उस ऐप को काफी दिन तक यूज में नहीं किया तो फिर क्या होता है उस केस में भी, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं तो उस केस में भी वो टेस्ट नहीं भी शो कर सकते या कुछ टेक्निकल एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखा करो, क्योंकि एक साथ काफी क्राउड हो जाती है तो उस कारण से प्रॉब्लम आ जाता है एप्लीकेशन में। ठीक है, तो इसलिए अगर आप लगे हुए हैं तो एक बारी आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया हुआ है तो आप उसको यूज करें। ठीक है, और ये चीजें लगातार आपके पास चलती रहेंगी एप्लीकेशन के माध्यम से, और भी इनिशिएटिव आगे आपको लिए जाने वाले हैं। ठीक है, और जिसके लिए आप लोगों का एक बहुत जल्द एक वीडियो मैं लेके आने वाला हूं जिसमें कि सारी चीज़ों को रिवील करूंगा क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उनके टॉपिक्स ये हैं। ठीक है, और अभी मॉड्यूल 5 चल रहा है, इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया हुआ है, मॉड्यूल 5 भी अपना कंप्लीट ही होने वाला है और लगभग हम लोगों ने कुल 50 के आसपास हम लोगों ने टेस्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। अगर जो मेरे नंबर 1 क्लास से या नंबर 1 टेस्ट से अभी तक मेरे साथ जुड़ा होगा, पेड वालों के अलावा जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन करते हो, तो उनके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया है। उनकी पीडीएफ्स भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ।
पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। उसके लिए कुछ नहीं, एप्लीकेशन जब भी आप ओपन करोगे ये सारा कुछ, तो ऊपर ही आपको टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, ये लोगो शो होगा, क्लिक करते ही हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, जहां पर आपको इनकी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करा दी जाती है विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो जिससे कि आप अगर खुद से सॉल्व करो और आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो सॉल्यूशन देख सकते हो, या वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, हमारे यहाँ ये कोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। यूपी पीजीटी का कोर्स है और एलटी प्लस टीजीटी काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है। ऑलरेडी पिछले 3 महीने में लगभग 400 के आसपास लोगों ने कोर्स को ले लिया हुआ है और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। 2 टेलीग्राम चैनल, पेड चैनल हमारे यहाँ हैं, 200 बच्चों के लगभग, और वहां पर वो अपने डाउट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो उसके लिए आप इनमें से कोई सा भी एक कोर्स के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यूपी पीजीटी, एलटी प्लस टीजीटी, मास्टर कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसको लेने के बाद आपको और कोई दूसरे कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी वैकेंसी आएगी, कहीं किसी भी स्टेट की आती है मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, आपके कोर्स में वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे पीजीटी की वैकेंसी आई तो पीजीटी का पूरा कोर्स मास्टर कोर्स वालों को मिल जाएगा, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आई तो आपको वापस से डी ट्रिपल एस बी नहीं खरीदना है, आपको डी ट्रिपल एस बी वहां पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी एनवीएस की आई हुई है तो एनवीएस अपडेट हो गया है, ठीक है। केवीए आपकी जीआईसी प्रवक्ता की आने वाली है वैकेंसीज, ठीक है। एनवीएस टीजीटी पीजीटी के स्पेशल बैचेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो गए हैं। वैलिडिटी 6 मंथ है एनवीएस की, बाकी सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 1 ईयर है। और चूंकि एनवीएस का एग्जाम बहुत जल्द आपका 6 महीने के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए प्रॉपर मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बना दिया हुआ है, आप जाके देख लो कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, सिलेबस क्या है, ठीक है। और एक अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। जीआईसी प्रवक्ता की बहुत जल्द और पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो जो लोग स्पेशली जीआईसी प्रवक्ता के लिए जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर में, ठीक है, एक तो पीजीटी के थ्रू होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप एडेड विद्यालयों में जुड़ते हो। और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए, जो कि अगर हम बात करें लेक्चरर की पोस्ट के लिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतरीन जॉब है। जैसे अगर आप टीजीटी के लेवल की बात करो तो जो एलटी ग्रेड की वैकेंसीज वो थोड़ा सा डिले है, टेक्निकल इशू है, बट वो भी मान के चलो कि जुलाई लास्ट या अगस्त तक आ जाएगी, तो उसके लिए स्पेशल बैच है। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि आप एलटी प्लस टीजीटी का कोर्स खरीदो अगर आपको एलटी की भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि टीजीटी के साथ साथ एलटी की तैयारी हो जाएगी। अदरवाइज एलटी का स्पेशल कोर्स है अगर जिनको एलटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली टीजीटी से बेस्ट एलटी ग्रेड है और पीजीटी से बेस्ट आपका जीआईसी प्रवक्ता है, ठीक है। और बहुत आपको यहाँ पर इंटरव्यू भी फेस नहीं करना होता। मैंने वीडियो पुराना जब भी वैकेंसी आई होती बनाया हुआ था। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि सर जीआईसी प्रवक्ता के बारे में एक वीडियो डेडिकेटली बना दीजिए, तो फिर इसके लिए भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है, सर हिंदी, आप लोग बहुत से लोग का मैसेज आता है सर लैंग्वेज हिंदी में रखिए। सर अब धीरे धीरे चीजें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे आ जाएंगी, ठीक है, तो अभी पॉसिबल नहीं है कि हिंदी में रखा जाए। मैं प्रयास करता हूं कि आपको हिंदी में चीजों को समझाया जाए, बट आप लोग भी थोड़ा सा इन चीजों के साथ अपनी तैयारी को लेके चला करो, ठीक है। तो कोशिश किया करो बाइलिंगुअल करने की चीजों को, ठीक है। मैं नहीं कहता कि नहीं एकदम तुम इंग्लिश पे ही पूरा का पूरा डिपेंड हो जाओ, या मैं ये भी नहीं कहता कि तुम हिंदी छोड़ो ही नहीं। आप हिंदी और इंग्लिश को बैलेंस करते हुए चलो। अभी इसमें कोई सी विशेष सी बात नहीं है, डायग्राम है, दिमाग में आपको इमेज बननी चाहिए बस। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 to -4 एंड इक्वली इंक्लिन्ड टू द एक्सेस। बहुत आसान सा सवाल है। आपको कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो कि
इस बिंदु से पास कर रही है और अक्षों के साथ समान रूप से झुकी हुई है या अक्षों के साथ समान कोण बना रही है। मतलब कि उसके डीसीएस जो हैं, उस लाइन के डीसीएस जो हैं या डीआरएस बोल सकते हो, ठीक है, वो सब इक्वल, मतलब एलएमएन जो है वो इक्वल है। क्लियर हो रही बात? ठीक है। तो अगर हम यहां से बात करें, एक फॉर्मूला आपको दूं कि अगर लाइन जो है वो x1 y1 z1, ठीक है, ये लाइन हो गई और इस पॉइंट x1 y1 z1 से ये पास कर रही है, ठीक है, और अक्षों के साथ ये समान रूप से इंक्लिंड है, इसका मतलब L इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। ठीक है। तो जो लाइन का इक्वेशन दिया जाता है वो दिया जाता है, अभी फिलहाल हम लोग एल एम एन के बारे में बात करते हैं, बाद में इक्वल कर देंगे, x माइनस x1 अपॉन L इज इक्वल टू y माइनस y1, ये सिमेट्रिक फॉर्म है, z माइनस z1 अपॉन, ठीक है, ये है जब वो x1 y1 z1 से पास करेगी, ठीक है। अब x1 y1 z1 की जगह पे -3 2 -4 रख दो, तो x प्लस 3 अपान L इज इक्वल टू y माइनस 2 अपान m इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन n। आगे कह रहा है कि एल एम एन इक्वल हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज भी कह सकते हो। तो अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब हम यहाँ इन सबको हटा सकते हैं या इन्हीं से डिवाइड करते हैं ना, तो सिंपली आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू z प्लस 4। कितना आसान सा सवाल था। अब इतना टाइम देके पेपर में नहीं लगाना है, यहां लगा रहे हो क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। पेपर में इतने क्वेश्चन कर लो। अभी तक मैं बता दूं, केवल और केवल मैंने ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से 2000 से ज्यादा प्रश्न फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। लोग 2000 प्रश्न पेड बैचेज में देते हैं अपने, ठीक है। मैंने 2000 से ज्यादा प्रश्न आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से दे दिया हुआ है। आप अगर जुड़े हो तो 50 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं और हर टेस्ट में 30 प्रश्न रहते हैं, तो 1500 तो ऐसे ही हो गए। फुल लेंथ आपको 2 टेस्ट कराए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको टॉप कंप्लीट सिलेबस से आपको 50-50 प्रश्नों के 2 से ज्यादा टेस्ट कराए हुए हैं, ठीक है। और भी आपको अलग से पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराई गई हैं। ये तो हो गया आपको टेस्ट के माध्यम से, साथ ही साथ जो ये प्रैक्टिस की पीडीएफ्स होती हैं, प्लस जो आपके ये 44वां नंबर पीडीएफ हो गया पहले नंबर से, वहां भी आपने काफी क्वेश्चन करा होगा। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप किसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरे सिलेबस से 3000 से ज्यादा प्रश्न अगर कर लेते हो, एक चैप्टर में भी 3000 प्रश्न, एक चैप्टर से भी आप ये मान के चलो कि 1 से 2 चैप्टर में भी आप 100 200 500 क्वेश्चन कर सकते हो, 4-5 चैप्टर में मिला के आप 3-4 हजार कर सकते हो। लेकिन अगर पूरे सिलेबस से आपने 3000 प्रश्न कर लिया, तो फिर सर आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में आप बहुत अच्छा हो, ठीक है। बस आपको उसको रिवाइज करना है। आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पड़ो। ये याद रखना, आपके साथ वो भी लोग बैठते हैं जो इंजीनियरिंग या आईटी जेई वालों बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। वो भी बैठते हैं जो सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या क्वालिफाइड नेट क्वालिफाइड होते हैं, बट वो भी नहीं क्वालिफाई कर पाते। बल्कि जो प्योरली बेसिक लेवल से अपनी प्रिपरेशन करता है वो आसानी से क्वालिफाई कर ले जाता है, क्योंकि यहाँ वो ये नहीं जानना चाहता तुम कितने जानकार हो, तुमको कितनी ज्यादा चीजें आती हैं, ठीक है। वो जितने क्वेश्चन दिया हुआ है कम समय में तुम सॉल्व करके आ जाओ, सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आ जाओ, उसका वो उनका सिलेक्शन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आप अपने पास रखो। बस आपके पास जितना ज्यादा क्वेश्चन होगा आपके सिलेक्शन की गारंटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। आपको अगर चीजें आती हैं, बहुत डेप्थ में आती हैं, लेकिन आप इसी एक सवाल पे बहुत ज्यादा प्रयोग करके सॉल्व करते हो, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा, जैसे ये क्वेश्चन हुआ, आपको कलम कागज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, पेपर में देख के आंसर लगाओ। अगर जिसने इतना भी जितना मैंने काम किया है
इतना भी आपने काम कर दिया तो आप ये मान के चलो कि आपने 10% अपनी सिलेक्शन के चांस को गंवा दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर आपको सिमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ लाइंस बताना है। ठीक है, तो जब दो प्लेन्स एक दूसरे को कट करेंगी तो लाइन, तो ये दोनों प्लेन के इक्वेशन है। अब इन दोनों को जब मिलाकर हम लिखते हैं तो वो लाइन का इक्वेशन होता है। तो आपको सिमेट्रिकल इक्वेशन बनाना है। मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि जिन्होंने बेसिक से पढ़ा हुआ है या कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, और फिर नया पहले हम लोग जो आसान तरीका है या ये कहें कि एग्जाम में कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बताता हूँ, फिर बेसिक्स से भी बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सिमेट्रिकल फॉर्म करना है तो सबसे पहले आप क्या किया करो, ये दोनों इक्वेशन लिख दो, 3x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये है x प्लस वाई। अब आप क्या करो कि कोई एक टर्म इलिमिनेट करो इन दोनों से। तो मैं क्या करूंगा, ये दूसरे इक्वेशन में अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो चलो कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा x, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये सब्सट्रैक्ट करोगे ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5z, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहे x में या z में, मैंने z में इसको सॉल्व कर लिया, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1 अपान, देखो माइनस एक्स माइनस 1 तो माइनस कॉमन ले लिया, और ये 5 से डिवाइड करोगे, मैंने माइनस 5 कर दिया। ठीक है, अब क्या किया करो, z को मान लिया करो लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। अब x की वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल लो, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5 लैम्डा माइनस 1। अब x की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये लैम्डा है। ठीक है, तो x और z की वैल्यू हम अपने किसी भी एक इक्वेशन में रख दिए, सपोज करो इसी में मैंने रख दिया इक्वेशन 2 में। तो जब मैंने रखा x और z की, तो x की वैल्यू है माइनस 5 लैम्डा माइनस 1 प्लस y की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ 2z, मतलब माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 7 लैम्डा और प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा y माइनस 4 अपान 7। इसको इधर लेके आ गए हम। ठीक है, सॉरी, लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 7। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू दिस। ओके, और हमको पता है कि z इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा की जगह पे हम माइनस ये लिख दे सकते हैं y माइनस 4 अपॉन 7। ठीक है, तो बस अब इसी को अब लोग इस हिसाब से देख लो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो x प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन 7 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोले समझ आया सबको। तो अगर आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से। अब जो जनरल हम लोग जो ट्रेडिशनल तरीका होता है वो क्या होता है, वो भी देख लो आप। ठीक है, सब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो लाइन होगी उसका डीआरएस मान लेते हैं कि भैया ए बी सी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये लाइन इन, देखो ये लाइन इन दोनों प्लेन पर होगी, तो इसका मतलब है इसका डीआरएस, इन प्लेन्स का डीआरएस इसके डीआरएस के साथ हम ये कह सकते हैं कि या ये हम कह सकते हैं कि ये लाइन और इसका डीआरएस नॉर्मल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम यहां से नॉर्मल की कंडीशन लगा दें, ये लाइन का डीआरएस है।
ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे इसके नॉर्मल और लाइन लाइन पर, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग निकालें, सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 2b और प्लस सी इज इक्वल टू 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली भाई ये लाइन तो दोनों प्लेन पर होगी ना, ठीक है। तो इसका भी जो डीसीएस ही मानो चाहे डीआरएस, इसका डीसीएस और इसका जो भी ये डीसीएस इसके हैं, ठीक है। तो इनका आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, चूंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम लोग ए बी सी की वैल्यूज निकाल लें, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा, इस तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है, -1 इज इक्वल टू -b/-6 -1 इज इक्वल टू c/3 -2, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई -5, b/-7 मतलब 7, c/1, ठीक है। तो ये ए बी सी हम लोग मान सकते हैं, डीआरएस इसके -5 7 1 हो गए, ठीक। अब अगर डीआरएस 7 ये हो जाते हैं तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोनों ही प्लेन के इक्वेशन में चाहे x चाहे y चाहे z इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। मैंने z इज इक्वल टू 0 करके इक्वेशन लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यहां करोगे x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x और y की वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कट गया, यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस 1, यहाँ से सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। अच्छा, x इज इक्वल टू -1 आ गया तो y भी निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसमें रख दो, तो -1 माइनस -4 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बस अब हमको डीआरएस भी मालूम है और पॉइंट भी मालूम है। पॉइंट क्या है, पॉइंट है -1 4 0। एक ऐसी लाइन का एक सिमेट्रिक इक्वेशन बताओ जो कि x1 y1 z1 से पास कर रही है और जिनके डीआरएस हैं -5 7 1। तो क्या होता है x माइनस अल्फा या x1, तो x प्लस 1 अपान डीआरएस इसका कितना है -5। अब तो कर ही लोगे, ठीक है। तो इस वे से आप सॉल्व कर सकते हो कभी भी किसी भी लाइन का सिमेट्रिक इक्वेशन, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक इक्वेशन, हर साल एक सवाल पूछा जाता है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ये जेड एक्सिस के पैरेलल है लाइन, ठीक है, तो जेड एक्सिस के पैरेलल है तो जेड एक्सिस का जो भी डीसीएस होगा वही इस लाइन का भी डीसीएस होगा, तो जेड एक्सिस का डीसीएस क्या हो जाता है, 0 0 1, ठीक है। तो लाइन का भी डीसीएस पास किससे कर रही है, ए बी सी से। तो अभी आप बताओ क्या हो जाएगा, 0 0 1 एक्स माइनस ए अपान 0 वाई माइनस बी अपान 0 जेड माइनस सी अपॉन 0। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कह रहा है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन, ओके। देखो क्या कह रहा है कि आपको एक ये लाइन हो गई, ठीक है, लाइन का ये इक्वेशन है, और कह रहा है कि इस पॉइंट से आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला, पॉइंट है 1 2 एंड 3, ठीक है, ओके। 1 2 एंड 3 आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। और सपोज करो ये ए बी ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। एक चीज बताओ, अगर तुम ये वाला पॉइंट मालूम कर लो, ये पॉइंट ए, तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्लियर।
अच्छा एक बात बताओ, ए बी का डीसीएस कितना है, या डीआरएस ही मान के चलो, ए बी का, लाइन ए बी है तो ए बी का डीआरएस है 3 2 -2, ठीक है। अच्छा इस लाइन पर जो भी पॉइंट होंगे उनके जनरल, या हम कहें जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर हम इसको लैम्डा माने तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 λ + 6, वाई वाला हो जाएगा 2 λ + 7, ठीक है, और z हो जाएगा -2 λ + 7। तो इसका मतलब ए का भी कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा। तो अगर ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो ए, और हम अगर पी नाम दे दें तो पी ए का डीसीएस क्या, डीआरएस ही लिखो, पी ए का डीआरएस क्या हो जाएगा, तो डीआरएस पी ए का क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 3 λ + 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 5, 2 λ + 5, -2 λ + 4। बोलो सही है। अब हमको पता है कि ये डीआरएस इस लाइन का है और इसका डीआरएस ये है, तो अगर, और हमको कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर, इसका मतलब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 λ + 5 + 2 λ + 5 -2 λ + 4 = 0। सॉल्व कर लिया जाए, 9 λ + 15 + 4 λ + 10 + 4 λ -8 = 0। 8 17 25 और ये हो जाएगा +17 = 0। लैम्डा कितना हो गया, -1। और लैम्डा -1 यहाँ मत रखना, यहाँ ए में रखोगे, क्यों, क्योंकि ये तो डीसीएस है, पॉइंट ए निकालना है, तो अब पॉइंट ए क्या हो जाएगा, -1 रखो लैम्डा की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 5 और ये हो जाएगा 9। अब ये दोनों पॉइंट मालूम है, अब इनके बीच की डिस्टेंस तो निकाल सकते हो, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 2 का स्क्वायर 4, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 - 3 6 का स्क्वायर 36, 36 4 40 9 49 7। तो क्या हो जाएगा, इनका परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन दो लाइंस के बीच का आपको एंगल बताना है। तो आपको पता है cos थीटा = कितना होता है, अगर दो लाइंस हैं उनके डीसीएस जो हैं वो आपको मालूम है, तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। एंगल क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाई √a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर, फिर रूट में a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप वैल्यूज को रखो तो a1 2 1 जा 2 + 4 -2 डिवाइडेड बाई 4 4 8 1 9 और 1 4 4 9, तो 4/9, तो cos इनवर्स थीटा = cos इनवर्स 4/9, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए, क्या कह रहा है सर, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 4 एंड 5 4 4 5 2, बताओ, आसान सा सवाल है। तो दो पॉइंट से होकर पास करने वाली लाइन का इक्वेशन, x - x1, कल भी आया था ऐसा क्वेश्चन प्रीवियसली। अब मैं ये आपकी कैलकुलेशन के लिए छोड़ता हूं, ठीक है। x1 x2 x3 वैल्यूज को रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा सबका। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कह रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अच्छा, लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तरीका समझ लो। अगर हमने x1 x2 x3 इसको दिया पहले के पॉइंट्स को जो जिससे पास कर रही लाइन, और इसके x2 y2 z2, ठीक है, और पहले का x1 y1 z1 सॉरी, और जो उनके डीसीएस हो गए L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दी जाती है वो दी जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। अब अंदर क्या लिखना है, अब देखो इतना बड़ा सा फॉर्मूला है, आपको याद करने के लिए ये चीजें तो आसानी से याद रहती हैं हमको, है ना। अब अंदर क्या लिखना है वो क्वेश्चन के साथ एक्चुअली लिखा क्या जाता है, देखो इन दोनों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसेक करके होल स्क्वायर, फिर इन दोनों का आपस में सिमिलरली, फिर इस बीच वाले को हटा दो और इन सब का, ठीक है, इसी वे में लिखा जाता है। तो हम लोग भी इसी हिसाब से लिख लेंगे। तो अगर हम बात करें, थोड़ा सा छोटा कर दें, देखो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1, तो देखो x2 है 3, शायद इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और डिस्टेंस निकालनी है ना, अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, ये पूरे का मॉडुलस रहता है, ठीक है। तो 3 माइनस माइनस 3, तो मतलब 3 प्लस 3 6, 7 माइनस माइनस 8 मतलब 15, और माइनस 6 और प्लस 3 -3, और इसका डीसीएस है 3 माइनस 1 1 -3 2 4 अपान अंडर रूट। अब यहाँ क्या करोगे, बस इनका क्रॉस, ये नीचे की जो दो रोज हैं इनका, तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 प्लस 3, बट बीच में माइनस आएगा, मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों का -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये और ये का 12 और प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये डिटर्मिनेंट को ओपन कर लो, तो 6 -4 -2 -15 12 प्लस 4 सॉरी 3 -3 6 -3 अपॉन ये हो जाएगा 9 36 225, ठीक है, तो रूट में हो जाएगा 270, और ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 225 और -9 -36, तो ये भी वही चीज हो जाएगा 270 माइनस में, बट हम माइनस हटा देंगे, मॉड लेना होता है डिस्टेंस के लिए। तो कुल मिला के आ जाएगा √270, इसका मतलब हम लोग 9 3 जा 27, या 9 मल्टीप्लाइड बाई 30, 9 बाहर आ जाएगा और √30 अंदर, तो 3√13 इसका क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द लाइन इतना एंड इतना आर कोप्लेनर। ये दोनों लाइंस कोप्लेनर कब होंगी, जब ये जो आपने ये करा होता है ये चीज, अगर ये 0 हो गया तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, कोप्लेनर हो जाती हैं बस। तो अब तो यहाँ निकाल ही सकते हो ना, अगर ये कोप्लेनर है इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो -1 + 1 मतलब 1, -4 + 3 -1, -5 + 4 -1,
1 1 माइनस के 2 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। सॉल्व कर लोगे, डिटर्मिनेंट ही है, सॉल्व करके अपना आंसर लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी। ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ द लाइंस इतना इतना आर एट राइट एंगल, राइट एंगल होंगी तो इनके जो डीसीएस होंगे रिस्पेक्टिवली, डीसीएस का आपस में मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये -3 मल्टीप्लाइड बाई 3 के प्लस 2 के मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू निकाल लोगे -10/7। ठीक है, अगला पॉइंट पे चलते हैं। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस। ठीक, ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको बताना है इस लाइन का। पहले तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म में लिखोगे क्या हो जाएगा, x-1 अपान -1 इज इक्वल टू y-0/2 इज इक्वल टू z+1/3। बोलो हाँ या ना, सही है। इसके डीसीएस, इस लाइन के डीसीएस या डीआरएस क्या हो जाएंगे, -1 2 3। ठीक है, ओके, हमको डिस्टेंस निकालना है। अभी तो एक क्वेश्चन आया हुआ था सिमिलरली। अब मैं जनरल पॉइंट इसका निकाल लूं, ये वाला पॉइंट मालूम हो जाएगा। तो जनरल पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सबको लैम्डा मानो, तो जनरल पॉइंट हो जाएगा -λ+1 और 2λ और 3λ-1। और ये पॉइंट क्या है, 2 3 4। तो इस लाइन का डीसीएस क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का डीसीएस हम लोग निकाल लेते हैं, डीआरएस सॉरी। तो ये हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो -λ-3 2λ-3 3λ-4। ठीक है, अब ये चूंकि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब हम परपेंडिकुलर है तो हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो यहाँ से लैम्डा मालूम हो जाएगा, है ना। लैम्डा मालूम करके और यहाँ पर रख दोगे तो ये पॉइंट, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, हमने प्रीवियसली ये क्वेश्चन करा हुआ है इसलिए इसको नहीं आगे सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3/7√35। ठीक है, ओके, चलो अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 2 3। हमको प्लेन का इक्वेशन बताना है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। और ये पहले तो बताओ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है प्लेन का, x/a y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब इंटरसेप्ट कुछ काट ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बस x और z को लेना है बस, तो x/2 प्लस z/3 इज इक्वल टू 1, मतलब 3x प्लस 2z इज इक्वल टू 6। 3x प्लस 2z इज इक्वल टू 6, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन देखो सर, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज पैरेलल टू xy प्लेन एंड कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 फ्रॉम z एक्सिस। xy के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म तो यही होगा। अब कह रहा है कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ना तो एक्स पे कोई एक्स एक्सिस के साथ, ना तो कोई एक्स एक्सिस के भी पैरेलल मान के चल सकते हो, है ना, और वाई के भी प्लेन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस जगह तो कुछ नहीं काटेगा, तो बस जेड के साथ कर लो, तो बस z/3 इज इक्वल टू 1, यानी कि z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू द ईच ऑफ द प्लेन। इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है। क्लियर, तो अगर
इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन तो हमको पता है, अगर ए बी सी उसके डीआरएस हो गए तो ए एक्स माइनस एक्स वन, तो ए एक्स प्लस वन प्लस बी वाई माइनस थ्री प्लस सी जेड माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया हमारे प्लेन का इक्वेशन, जहां इसके डीआरएस हैं ए बी सी। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेन के, तो हम यहाँ परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस प्लेन के डीआरएस क्या है, 1 2 3, इसके 3 3 1। तो अभी इस पे लगाएं तो क्या हो जाएगा, a प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा 3a प्लस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस नाइन माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस नाइन, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस सिक्स। ठीक है, तो ए की जगह पे आ जाएगा माइनस ए का मतलब डीआरएस जो हो जाएंगे -7 और 8 और -3। यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं और पुट करके सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं। भाई एबीसी आ गया, एबीसी आ गया, डीआरएस यहाँ पर रख दो और सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो तो क्या आएगा, -7x प्लस 8y, -7x प्लस 8y और -3z -7 प्लस सॉरी हाँ प्लस 24, 24 -7 प्लस 6। ठीक है, तो सॉरी माइनस, तो ये हो जाएगा -25। ठीक है, तो -25, बाकी ये माइनस में ये रहेगा ही। ठीक है, ओके, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो से -7x हो जाएगा प्लस 7x -8y प्लस 25, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अपना सॉल्व कर लेना है ना। देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस जो आया उसका, और इस प्लेन के साथ जो डिस्टेंस आया उसका प्रोडक्ट किया तो वो 5 आ रहा है। तो के की वैल्यू बताओ। तो इसके साथ तो डिस्टेंस निकाल ही सकते हो, ओरिजिन के साथ 0 0 के साथ क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 √3। सही है, अब इस पॉइंट का इससे लेंथ निकालो, डिस्टेंस निकालो। तो परपेंडिकुलर लेंथ क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन। किसी प्लेन पर किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी क्या है, उस प्लेन के डीआरएस हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 -1 +1 प्लस के अपॉन 1 1 1 √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू 5। दिया है ना, प्रोडक्ट इनका 5 है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे k प्लस 1 इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है सर, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू। जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि एक प्लेन का इक्वेशन बताओ जो कि इस प्लेन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो केवल और केवल किया क्या करो, यही पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट, एक्चुअली होगा क्या, d इज इक्वल टू डी करेंगे, फिर ये सेटिस्फाई करेगा तो d की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट क्या किया करो, सेम सारा कुछ यही रहेगा, बस केवल और केवल यहाँ पर तुम इस पॉइंट को रख दिया करो। ठीक है, ये पॉइंट की वैल्यूज को रख दिया करो, 1 2 3 XYZ की जगह पे रख दिया करो। तो ये हो जाएगा 2 + 6 - 12, तो -6 + 2 मतलब -4। तो d की वैल्यू आ गई -4, तो -4 इधर जाएगा +4, तो 3x + 2x + 3y -4 +4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहा है कि द इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0। द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो इसको मैं एक बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, एक आप परीक्षा में कैसे सॉल्व करोगे। एक बात बताओ, ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है। आपको इस फाइंड द लेंथ ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के फुट ऑफ परपेंडिकुलर की लेंथ बतानी है, और आपको वो पॉइंट बताना है जो कि जो ये वाला पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है और लेंथ बताना है, ठीक है। तो लेंथ तो तुम तुरंत निकाल सकते हो, अभी अभी निकाला, ए एक्स मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में, यही तो होता है। आपको अगर निकालना हो क्या, परपेंडिकुलर लेंथ, तो लेंथ निकाल लो, फिर ऑप्शन से अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका बेसिक आइडिया दूंगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा इसकी, ये लेंथ हो जाएगी मॉड ऑफ 14 प्लस 56 माइनस 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 16 1, तो अंडर रूट 21। तो ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस 7 63 अपान अंडर रूट 21। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 21 अपॉन अंडर रूट 21, तो ये लिख सकते हो 3 अंडर रूट 21। तो 3 अंडर रूट 21 जो होगा वो परपेंडिकुलर या लेंथ हो जाएगी उसके, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है, क्लियर। अब अगर पेपर में भी ये सवाल आ जाए तो इसी से लगाना, अभी विस्तृत इसका हम लोग लॉन्ग मेथड देखते हैं, बट अभी फिलहाल क्योंकि भाई मुझे इसको मैं इतने पे ही बता के छोड़ देता, लेकिन किसी क्वेश्चन में लेंथ नहीं पूछ के केवल आपसे ये चीज पूछ ले फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, तब तो फंस जाओगे ना, तब तो तरीका मालूम होना चाहिए वो, इसलिए यहाँ मैं तुमको दोनों तरीका बता रहा हूँ। अभी अगर पेपर में ये दोनों ऑप्शन साथ में रहे, मतलब ये भी रहे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और आपकी लेंथ रहे परपेंडिकुलर की, ठीक है, तो अब इसमें से क्या करोगे, देखो ध्यान से, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो प्लेन पे ही तो लाई करता है, यानी कि प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन दोनों पॉइंट को इसमें रख के चेक करेंगे, और जो कोई भी सेटिस्फाई करेगा वही, दो ही तो है कि एक करेगा एक नहीं करेगा, जो कर जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो ऑप्शन बी रख के चेक करो, देखो 3 2 जा 6 4 2 जा 8 8 6 14 और 8 माइनस 8 14 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 6, जबकि आना चाहिए 2, ये नहीं होगा, तो ये नहीं, तो बचा डी ऑप्शन, यही होगा, ये रख के भी देखो, तो 2 प्लस 8 माइनस 8 8 8 से कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 2, क्लियर। कंसेप्ट समझ आया पेपर में कैसे इस सवाल को हल करना है। अब आओ हम लोग इसका आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये अपना प्लेन है, 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 2, इसके नॉर्मल का, और ये पॉइंट है, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यम, ठीक है, ओके। इसके नॉर्मल का डीआरएस कितना हो जाएगा, 2 4 माइनस 1, बोलो सही है। अब ध्यान से समझना, इसके नॉर्मल का डीआरएस वही डीआर, और नॉर्मल तो ये लाइन भी है इस पे ना, पहले तो ये पॉइंट लिख लेते हैं 7 14 5, ये लाइन इस पर नॉर्मल है, मतलब जो इस ये डीआरएस इसके लिए भी डीआरएस का काम करेगा। अब एक लाइन का इक्वेशन बताओ जो कि इस पॉइंट से पास कर रही हो और जिसका डीआरएस ये हो, क्या होता है, सिमेट्रिक फॉर्म,
x माइनस x1, तो x माइनस 7 अपान DRS2 y माइनस 14 अपान, हम लोग क्या निकालने का कोशिश कर रहे हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ नहीं निकाल रहे हैं, लेंथ तो फॉर्मूला पता है, और 4 z माइनस 5 अपान -1, हम मान लेंगे लैम्डा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या आ जाएंगी सर, देखो 2 लैम्डा प्लस 7, 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा प्लस 5, ये इस प्लेन का जनरल पॉइंट हो गया, ठीक है, सॉरी सॉरी प्लेन नहीं, इस लाइन का। एक बात बताओ, ये पीएम लाइन जो है, पीएम लाइन, पीएम का पॉइंट एम लाइन पे भी है और किस पे है, प्लेन पे भी है, यानी कि ये जो है ये एम का भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, होगा, क्योंकि लाइन पे इसके, तो इस लाइन के जनरल पॉइंट है ना ये, तो इस लाइन के अगर जनरल पॉइंट हैं तो यम का भी ये पॉइंट होगा, और यम चूंकि प्लेन पे लाई करता है, इसका मतलब इस प्लेन को सेटिस्फाई भी करेगा ये, तो चलो सेटिस्फाई करा दें इस प्लेन को, तो मतलब इस वैल्यूज को यहाँ पर प्लेन की जगह पे रख के लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे, तो 2 लैम्डा प्लस 4, या दूसरा तुम, चलो कोई नहीं डायरेक्ट करो ना, 4 लैम्डा प्लस 14 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो फाइनल डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3 जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो हमको ये वाला पॉइंट तुरंत मिल जाएगा, यहाँ रखोगे तुरंत फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे, तो लैम्डा -3 हो, तो 3 2 जा 6, मतलब क्या हो जाएगा 1, और 12 2 3 5 8, मतलब 1 2 8, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आए तो आप इसी वे में सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट इतना, अच्छा पहले ये बताओ, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनता है उसका इक्वेशन कैसे दिया जाता है, सिमिलरली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस डी, ठीक है, प्लस लैम्डा और दूसरे वाले प्लेन के साथ, मतलब अगर मैं ए मानू पहला प्लेन का इक्वेशन और बी मानू दूसरा का, तो ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू 0, तो सिमिलरली यही काम करेंगे अपन लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि ये जो प्लेन है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब इसको इस पॉइंट, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स वाई जेड की जगह पे वैल्यू रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल दें, देखो सब कुछ तो दिया है और वो दिया रहेगा, ठीक है। अगर आपको सारी चीजें पता है, सारे मतलब बेसिक्स आपको पता है, तो फिर कोई समस्या नहीं है, पेपर में आप सॉल्व कर ले जाओगे, और नहीं पता है तो यही सवाल डिफिकल्ट लगेगी, ठीक है। चलो बस अभी यहाँ पॉइंट एक्स वाई जेड की जगह पे रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे, कर लेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/14, और लैम्डा की वैल्यू 3/14 आ गई, बस यहीं पे रख देना, और रख के जो भी आएगा वही प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द रेशियो इन विच द प्लेन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिख लो, अगर आपको अगर दो पॉइंट्स रहें और कहे कि इनको मिलाने वाली लाइन को ये प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो क्या किया करो, माइनस और ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 अपान ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d2। अगर कभी पूछे कि कोई प्लेन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को
किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये फॉर्मूला लगा लोगे। ठीक है, तो जब भी आप इसको रखोगे यहाँ पर, मतलब एक बार ये चीज इसमें रख देना। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिया। a1x b1y c1z प्लस डी a2x b2y और c2z प्लस डी। ठीक है, ये हो जाएगा। बस ये पॉइंट इसमें रख दो, बस केवल और केवल यही काम करना है, तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, अब कंसेप्ट इसका समझ लो। हम मान लेंगे, ये तो हो गया, आपका आंसर आ जाएगा आई थिंक 3:10 आएगा। ठीक है, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसको अगर जनरल कंसेप्ट लगाना हो तो मैं मान लूंगा कि भैया λ/1 इस रेशियो में ये प्लेन इनको डिवाइड करता है। तो हम पहले इस रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को, तो वो पॉइंट निकाल लेना जो पॉइंट इन दोनों को इस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वो पॉइंट निकल जाएगा कितना, 3λ-2 कॉमा -5λ+4 अपान λ+1 कॉमा 8λ+7 अपान λ+1। ये पॉइंट हो गया। अब यही पॉइंट इन दोनों को इस रेशियो में डिवाइड करेगा λ/1। अब ये पॉइंट तो इस प्लेन पर लाई करेगा, इसका मतलब ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। वैल्यू रख दो, ये सभी xyz की जगह रख के लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। उसी का शॉर्टकट मेथड ये होता है कि डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू रखो डिवाइडेड बाय ये, लेकिन हाँ बाहर माइनस लगाना, इसमें अपने आप आ जाएगा आंसर, यहाँ बाहर माइनस लगाना होगा, ये चीज का ध्यान रखोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। देखो इमेज का जब भी सवाल आ जाए, देखो दो तरीके से सॉल्व किया करो। एक तो मैं बेसिक्स बता दूंगा कैसे ये सॉल्व होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। देखो इमेज क्या होता है, ये प्लेन हो गया, ये पॉइंट हो गया, इमेज यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब जब मैं इन पॉइंट्स को जोड़ूं, मिला दूंगा, तो इनका जो मिड पॉइंट है, भाई इमेज का मतलब क्या होगा, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये भी होगी। तो इमेज का जो मिड पॉइंट होगा, पॉइंट के इमेज का, पॉइंट का और जो उसका इमेज है, उनको मिलाने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो किस पे लाई करेगा, प्लेन पे। तो हम मान लें कि चलो मेरा पहला ही ऑप्शन सही है, यही मेरा इमेज है, तो इस इमेज के थ्रू मैं इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लूं, और वो जो मिड पॉइंट आए उसको इस पे रख के, इस प्लेन के इक्वेशन में रख के देखूं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर जो कर गया सेटिस्फाई, वही मेरा वही जिस पॉइंट को लेके मैंने बनाया हुआ था, वही हमारा क्या हो जाएगा, इमेज। तो चलो इससे हम निकाल लेते हैं इनका मिड पॉइंट। तो -3 + 1 अपान 2 मतलब -1, 5 + 3 8 4 2 + 6 3। अब ये मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ लाई कर रहा है। अब ये इस प्लेन पे लाई जरूर करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करे तो यहाँ रखोगे, तो -2 -4 +3 +3, तो 3 3 जी 6 3 3 6 मतलब ये कितना आ गया, 0। मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन जब ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, सर मेरी बात गौर से सुनना, ऑप्शन से जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम चारों ऑप्शन को जरूर चेक करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज है, तो अगर एग्जामिनर खुराफाती निकला और उसने यही वाला, क्योंकि भाई बहुत से पॉइंट इस एक है ना, एक इक्वेशन है, ढेर सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो हो सकता है वो ऐसे पॉइंट बना के दे दे जो इसको सेटिस्फाई कर डालें। ठीक है, तो इसलिए जब भी ऐसा किया करो तो वो एक चीज का ध्यान रखा करो कि चारों विकल्प जरूर चेक किया करो। ठीक है, जब चारों चेक कर लोगे तो उसमें से अगर एक ऑप्शन सही है तो सही है। ठीक है, अदरवाइज एक ऑप्शन सही हुआ, अगर पहला ही विकल्प सही हुआ और उसको लगा के आगे बढ़ गए तो ये गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली तुम मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट तो आसान है और जल्दी से इसमें रख के चेक कर लो। ये तो हो गया तरीका नंबर 1।
पेपर एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तरीका नंबर 2 जो एक्चुअली कंसेप्ट होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लें, ठीक है। देखो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 20, 23, 90, 20, कहीं कोई क्वेश्चन मिस कर गया क्या? चलो देख लेते हैं, है ना, नंबरिंग इसकी गड़बड़ हो गई। फिलहाल 22 कर लो। देखो कह रहा है इमेज पॉइंट ऑफ इतना इन द प्लेन ये, तो किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट का इमेज पॉइंट निकालते हैं, अल्फा माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू गामा माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू -2 ax1 प्लस by1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा मैंने मान लिया, लेट अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ दैट पॉइंट। दैट पॉइंट बोले तो जो आपका ये पॉइंट x1 y1 z1 है, इसमें अल्फा बीटा गामा निकालना है आपको। तो अल्फा -1 अपान ए कितना है 2, बीटा -3 अपान -1, गामा -4 अपान 1 इज इक्वल टू -2। और अब यहाँ पर x1 y1 z1 रख दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 -3 प्लस 4 प्लस 3 अपान 4 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालोगे और वही क्या हो जाएगा, इमेज आपका हो जाएगा, सही है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द प्लेन इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं सर, अब तो कई बार हो गया a1 a2 प्लस b1 b2 कर लोगे, ऑप्शन ए करेक्ट है, सॉल्व कर लेना। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन है। कह रहा है द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट्स इंटरसेप्ट ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ मतलब 1 1 का, ठीक है, ऑन द एक्सिस, तो x अपॉन 1 y अपॉन 1 z अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 2 3 4 एंड पैरेलल टू इतना। मैंने बोला कि अगर कभी प्लेन का इक्वेशन आपसे कहे और जो कि किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल हो और वो एक पॉइंट से होके पास करे, तो केवल और केवल ये पॉइंट इसमें पुट कर दो और इज इक्वल टू समथिंग कर दें। तो यहाँ रखो 2 6 20, है ना, सॉरी 16, सॉरी 16 6 22 24, तो सेम चीज इज इक्वल टू 24 कर देना बस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन इज 7 यूनिट एंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर इतना, देन द प्लेन इज। तो एक फॉर्मूला लिखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन when DRS and length of perpendicular is given, वो दिया जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू पी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहाँ p जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। ये सबके नोट्स बनाते चलो फॉर्मूलाज के, ठीक है। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, ए बी सी डी सी एस हो गए इसके,
ठीक है, DRS हो गए बस। तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 9 4 36 36 9 7। तो कुल मिला के 7 7 7 जा 49, ये इधर लेके आ जाओगे -49, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है सर? इफ द प्लेन x प्लस 2y प्लस के जेड इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस राइट एंगल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लोगे, आसान सा सवाल है। डी क्या कह रहा है कि इफ टू प्लेन्स इंटरसेक्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्लेन। अरे भाई, जब दोनों प्लेन एक दूसरे को कट ही कर दे रही हैं, इंटरसेक्ट ही कर रही हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ निकल के आएगी भाई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये प्लेन हो गई और ये प्लेन हो गया। अब अगर ये दोनों प्लेन के बीच में जब ये मिलेंगी ही नहीं, अब आप दो बंदे हो, आप मिल गए है ना, आप कहीं जा रहे हो, कहीं दो भाई, अगर आप जब तक एक साथ नहीं मिल पाए हो तब तक तो डिस्टेंस है। अब आप अगर मिल गए उस व्यक्ति के साथ, ठीक है, तब तो डिस्टेंस 0 हो जाएगी, है ना। तो cos 90, वो कह रहा है ना इंटरसेक्ट कर दिया है, ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी, तो डिस्टेंस तो 0 हो गया, है ना। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट में। ठीक है, बन जाएगा फॉर्मूला, अब आपको याद हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन इतना एंड द ओरिजिन। इंटरसेक्शन से पास कराना है तो क्या करते हैं, लैम्डा लगा के करते हैं, दिस वन प्लस लैम्डा दिस। ओके, अब ये 0 0 0 से पास कर रहा है, तो 0 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा लैम्डा वाले को, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो इसमें रखोगे, आंसर दे देगा। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व कर लेना सारे क्वेश्चंस को। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 2 3 एंड पैरेलल टू, वापस से वही क्वेश्चन आ गया है ना, इस पॉइंट से पास करे और तुरंत निकाल सकते हो। अब नहीं बताऊंगा कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन आज के सेशन का, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस ओरिजिन से मतलब 0 0 0 मॉड ऑफ -14 अपान 6 का स्क्वायर 36 9 4 49 7 2 जा 2, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो सर आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।